चलेंगे हम लोग देखेंगे कोशिका चैप्टर। ठीक है, जो कि घटना चक्र का हम लोगों ने इससे पहले लूसेंट पढ़ लिया था। और कोशिका चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आप लोग जानते हैं कोशिका की बात करेंगे, जीवधारियों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन तथा श्वान नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। किसने दिया था कोशिका सिद्धांत? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ठीक है, जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरा कौन सी होते हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक, केंद्रकला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकाएं इत्यादि नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है? नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक कला होता है तो ये भी नहीं होता है। केंद्रिका होता है तो ये भी नहीं होता है। कलायुक्त कोशिकांग होता है तो ये भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इनमें हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती है। ठीक है, इनमें राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम होता है। हाँ हेलो, होता है। हाँ राइबोसोम इसमें क्या होता है? होता है। ठीक है, इस प्रकार की कोशिका जीवाणुओं एवं निर्हलित शैवालों में पाई जाती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? तो ध्यान में रखिएगा, जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवाल में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान क्या क्या नहीं होता है? तो केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक कला नहीं होता है, केंद्रिका नहीं होता है, कलायुक्त कोशिकांग नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? इनमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इसमें हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होते। ठीक है, इनमें राइबोसोम क्या होता है? उपस्थित होता है। और इस प्रकार की कोशिकाएं किसमें पाया जाता है? तो जीवाणु में और निर्हरित शैवाल में कौन सी कोशिका पाई जाएगी? तो प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब आते हैं यूकेरियोटिक कोशिका। इसमें क्या होता है? विकसित केंद्रक होता है, पूर्ण विकसित केंद्रिका होता है तथा कलायुक्त कोशिकाएं इत्यादि उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की कोशिका पेड़ पौधे में, जंतु में, कुछ शैवालों में इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्या होती है? जो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक में नहीं हो रहे थे, केंद्रक नहीं था, केंद्रक कला नहीं था, केंद्रिका नहीं था, कलायुक्त कोशिकांग नहीं था, हिस्टोन प्रोटीन नहीं था, इसमें सारे के सारे होते हैं। ठीक है, और ये कोशिका किसमें पाया जाएगा? यूकेरियोटिक पेड़ पौधे में, जंतुओं में, कुछ शैवालों में भी पाए जाते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि इनमें कोशिका के बाह्य आवरण में कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है, तो पादप कोशिका की बात करेंगे, जंतु कोशिका से भिन्न होती है। किस कारण होती है? क्योंकि पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है पादप कोशिका में? सेल वॉल। सेल वॉल पाया जाता है, मतलब कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, जो हरे पौधे के मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होती है। ठीक है, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः किससे निर्मित होती है? किससे निर्मित होती है? सेल्यूलोज से निर्मित होती है। ठीक है, परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, और जबकि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, काइटिन की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन के फंगस की। कवक की बनी होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक पाया जाता है, ध्यान में रखें। ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि जंतु कोशिका में नहीं होता है और पादप कोशिका में होता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप देखें प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? प्लाज्मा झिल्ली में कोशिका झिल्ली कैसी है? सेमी पेरेबल है। ठीक है, अर्धपरागम्य झिल्ली है, जो कि प्रत्येक सजीव कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है। रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत लिपिड के द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति की बाहरी परत किसके द्वारा निर्मित होती है? प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन तथा मध्य परत लिपिड के द्वारा निर्मित होती है। किसने कहा था? रॉबर्टसन ने यह पता लगाया था। वर्तमान में सिंगर एवं निकोलसन 1972 द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में ध्यान रखें, कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड्स की दो परतें होती है, जिसके बीच कुछ प्रोटीन होती है। ठीक है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रवी जालिका और राइबोसोम की सर्वाधिक भूमिका होती है। ठीक है, तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःप्रदयी जालिका और राइबोसोम की क्या होती है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक अंतःप्रदयी जालिका कला से राइबोसोम लगे रहते हैं, और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण के स्थल होते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण में कौन सहायक होता है?
राइबोसोम्स। राइबोसोम होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है, राइबोसोम। कौन है राइबोसोम। राइबोसोम्स को किसकी फैक्ट्री कहते हैं? प्रोटीन। ठीक प्रोटीन। है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पदार्थ, सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में, ठीक है, कोशिका द्रव में बिखरे हुए क्या है? तो कलायुक्त कोशिकांग है, ठीक है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है। तो श्वसन की क्रिया की बात करेंगे तो प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य में किसमें संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है। श्वसन से संबंधित प्रक्रिया, श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य एवं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकांग का क्या बोलते हैं? कोशिका के श्वसांग का क्या बोला जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। कोशिकीय श्वसन को अधिकतम एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, बताइए क्या होता है एटीपी का फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं एटीपी को, ठीक है। तो कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले क्रेब्स चक्र है, क्या है? क्रेब्स चक्र है, ठीक है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज किसने की थी? हैंस क्रेब्स ने की थी, ठीक है। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? हैंस क्रेब्स ने की थी। कब की थी? तो 1937 में की थी। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, सौर ऊर्जा किसमें चेंज हो जाती है, क्या बताएंगे? एटीपी में बदलती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है, ठीक है, क्योंकि ये जंतु में नहीं पाया जाता, पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल नामक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों में मतलब क्या करता है? हरे रंग का मतलब क्या बनता है? कारण भी बनता है, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है। गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम इन्वेंशन किसने किया था? कैमेली गोल्जी ने किया था। किसने किया था? तो कैमेली गोल्जी ने सबसे पहले इसका इन्वेंशन किया था। इसके किरात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? गोल्जी कॉ के किरात्मक इकाई को क्या बोला जाता है? सिस्टर्नी। क्या बोला जाता है? सिस्टर्नी कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम कोशिका के क्या बोला जाता है? लाइसोसोम को कोशिका के क्या कहा जाता है, क्या बताएंगे? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली या फिर सुसाइडल बैग कहते हैं। इनमें बहुत से जल अपघट्य एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में मतलब क्या करते हैं? कार्य करते हैं। एंजाइम लाइसोसोम कला से फट जाने के कारण बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी घटकों के जल अपघटन क्रिया द्वारा पचा डालते हैं, ठीक है। केंद्रा की खोज किसने की थी? तो क्या बताएंगे केंद्रा की खोज? केंद्रा की खोज की बात करें रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? तो 1831 में की थी। एक कोशिका में प्राय एक केंद्रक होता है। एक कोशिका में प्राय कितना होता है? एक केंद्रक होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में इसको कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में तो केंद्रक होता ही नहीं है, होता है नहीं ना होता है, ध्यान रखें, ठीक है। यूकेरियोटिक में इसको क्या कहा जाता है? तो केंद्रक का क्या कहते हैं, सॉरी कोशिका का क्या कहता है? नियंत्रण केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाए जाने के कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों का मतलब क्या करना है? संतान में भेजना है, ठीक है। डीएनए की खोज की बात करें किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। फ्रेडरिक मीजर। बिल्कुल, किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने किया था। डीएनए की खोज की बात करेंगे, फ्रेडरिक मिशर ने किया था। कब किया था? 1869 में की थी। तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है डीएनए? तो डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ होता है। देखो रात में किसका फोन आ रहा है, कौन है? डीएनए ये फिर अभी तक नहीं बंद किया। डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत, ठीक है, सूचनाओं को जन्मपत्ति की भांति जनकों से संतान में ले जाते हैं। यह नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी मतलब यूनिसेक्सुअल एनिमल है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 जोड़ी होती है। गुणसूत्र हमेशा जोड़ी में होगा। कैसे होगा गुणसूत्र?
हमेशा ही जोड़ी में होगा, अकेले नहीं होगा, ठीक है। 46 पाए जाते हैं जिसमें 44 प्लस वाई वाई होता है। ध्यान रखिए पुरुषों में क्या होता है 44 प्लस एक्स वाई होता है, जबकि महिलाओं में क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स होता है, ठीक है। ध्यान रखें इसकी एक्स मिलेगी तो स्त्री संतान, ठीक है। इसका एक्स और इसका वाई मिलेगा तो क्या होगा पुरुष, ठीक है। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़ा मतलब 44 गुणसूत्र का ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। कि 23वां जोड़ गुणसूत्र पुरुष में एक्स वाई होता है और महिला में क्या होता है एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो लिंग गुणसूत्र में क्या हो जाएगा पुरुष का एक्स वाई और महिला का एक्स एक्स, ठीक है। बाकी 22 जोड़ा दोनों में समान होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए इन्हीं को माता पिता जनक से जिस संतान का एक्स वाई गुणसूत्र में तो वह पुत्र बनता है और जिसमें एक्स एक्स मिलता है उसे पुत्री होती है, ठीक है। अब आते हैं प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, ठीक है। में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को, ठीक है, एफ क्या लिखा हुआ है एप्टोसिस कहते हैं। ये भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। बताना है, ठीक है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस सिद्धांत को डीएनए होता है, ठीक है। तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। सभी लोग बोलेंगे माइक खोल लीजिए सभी लोग, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान में क्वेश्चन पे नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है तो क्या होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आप इसका आंसर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीए पाया जाता है, ठीक है। हरित लव ये क्या खटखट खटखट आवाज सुनी मुझे। हरित लवक में भी डीएनए आपको पाया जाता है, जो एक आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों की लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जनपत्ति के भौतिक जनकों को संतान में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर 1869 में की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था वाटसन तथा क्रिक ने बनाया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और ऑक्सीसोम में या फिर राइबोसोम में, क्या होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्या होगा क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, किसमें बदलती है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। बीपीएससी 2019 में पूछा है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट वह पादप कोशिकाएं हैं जिनमें पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल नामक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का मतलब क्या बनता है कारण भी बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ बताइए। ये पता है हो जाएगा। प्लाज्मा। प्रयास लघुत्तम सहजीवी कोशिकाएं है, ठीक है। प्रयास माइकोप्लाज्मा की कोशिका भी थी, एमिनो सकरा की बनी होती है। विषाणु सम सकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती, क्या सही है इसका ध्यान में रखेंगे। कौन सही है तो सी सही है, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पादप की बात करेंगे विषाणु, ठीक है, अल्प बिल्की परिजीवी होते हैं जो एक सिर्फ दोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करता है। इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लियर अम्ल पाया जाता है जो कि द्विबलयक, ठीक है, द्विबलयक या फिर बलयक होता है। न्यूक्लियर अम्ल एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है, जो प्रश्नगत कथन सही नहीं है, ठीक है। साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो आप लोग जानते हैं कितनी होती है तो 46 होती है, ठीक है। मनुष्य की बात के एक लिंगी प्राणी है, मतलब यूनिसेक्सुअल एनिमल है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। बाकी वो कहानी वही है जो ऊपर में बताया था, इसलिए इसको स्किप करते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन से में मानव शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने गुणसूत्रों की संख्या कितनी है तो सेम हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। जीवों में अत्यधिक विकास का कारण क्या बनता है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या बनता है बहुवंशीय। परिवर्तन। तो ध्यान रखें उत्परिवर्तन बनता है, क्या बनता है उत्परिवर्तन, ठीक है। इसका सिद्धांत किसने दिया था डार्विन। हुगो डी ब्रिज डार्विन ने ने। दिया था। हाँ ठीक है बिल्कुल, उत्परिवर्तन का लिखा हुगो डी ब्रिज ने दिया था ना। सर नव नार्विनवाद कहते हैं ना, वही है डार्विन के सिद्धांत। हाँ ह्यूगो डुब्रिज। वैज्ञानिकों का वो हाँ वैज्ञानिकों का वो समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत के आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं, ठीक है। आधुनिक नव डार्विनवादों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं, ठीक है।
जिनमें उसमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन असतत वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों के वर्ण द्वारा नई जातियों के मतलब क्या कहते हैं, उत्पत्ति होती है। ठीक है। निम्न से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते, किसमें नहीं होता भाई साहब? छिपकली में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, नहीं होता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रख सकते हैं। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता। ठीक है। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण किसकी वजह से होता है, तो परावर्णीय ताप की वजह से होता है। ये हमारे बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी से भाई साहब। छिपकली में जब लिंग गुणसूत्र नहीं होते तो उनमें लिंग निर्धारण किसकी वजह से होता है, तो क्या बताएंगे? एनवायरमेंटल टेम्परेचर। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर या फिर परावर्णीय ताप की वजह से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्क कीजिए। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो भाई साहब पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में किसी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। वही चलिए, जंतु कोशिका में निम्न से क्या अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। किसमें पाया जाता है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, किसमें पाया जाता है? प्लांट्स। ठीक है, तो ध्यान रखिए किसमें पाया जाता है, तो ध्यान में आपको रखना है किसमें पाया जाता है, तो पादप आपको ये प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है। सेल्यूलोज किसकी बनी होती थी, क्या बताएंगे? किसकी बनी होती थी सेल्यूलोज? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट की बनी होती, नहीं कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का है सर। हमको प्रोटीन भी का कल यौगिकरण। कंफ्यूज कर दिए थे आप लोग। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, आज ही हम चेक किए हैं इसको। हाँ हाँ, क्या वही तो, कार्बोहाइड्रेट हम भी कल बोले थे लेकिन गलत बोल दिया गया था। प्रोटीन बोली थी? मैंने प्रोटीन नहीं बोला। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी शेष सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है, तो जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में नहीं पाया जाएगा। जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल किसमें आ रहे थे, प्रोकैरियोटिक में आ रहे थे, यूकेरियोटिक में आ रहे थे, किसमें आ रहे थे? हम्म, ध्यान में रखें किसमें, प्रोकैरियोटिक में आ रहे थे। ठीक है, इनमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका कि कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकांग का या फिर कोशिका का श्वसनांग का मतलब क्या बोलते हैं, श्वसनांग का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? सेम क्वेश्चन, तो क्या बताएंगे, क्या आंसर होगा, तो आपका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका कोशिका में शक्ति का स्रोत क्या है, फिर से मतलब क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, भाई किसकी झिल्ली बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, तो प्रोटीन एवं लिपिड की प्लाज्मा झिल्ली आपकी बनी होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण के निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, किसकी होती है, तो अंतःप्रदयी जालिका, ठीक है, और साथ में राइबोसोम की। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक भूमिका किसके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में राइबोसोम की भूमिका होती है। ठीक है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो किस अंग में बनती है लसिका कोशिका? स्प्लीन में। बिल्कुल, किसमें बनती है, तो ध्यान, स्प्लीन या फिर तिल्ली में बनती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पढ़ दे रहा हूँ सोल्यूशन। लसिका कोशिका एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका है, कैसी है, WBC है, श्वेत रक्त कणिका है जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के दो प्रमुख प्रकार है। ठीक है, कौन कौन प्रकार है, तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है। अब चलिए बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, इसको भी जरा पढ़ते हैं। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं। 3 और 4 इसका आंसर है, मतलब इसका आंसर क्या है, स्तंभ कोशिका वस्तुतः अनंत काल एवं स्वयं ही पात्रे संजीवित होते हैं। ठीक है, तो ये सही है। अब भारतीय अनुसंधान केंद्रों में कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के उत्तकों में विकसित किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका 3 और 4 क्या है, सही है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा असत्य, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, बताइए। क्या होगा,
एम्ब्रॉय में ये पाई प्राणी के जीवन भर स्वयं गुणन करती है। ये अंगों के ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। ठीक है, ये केवल भ्रूण कोशिकाओं में पाई जाती है, तो यही आपका क्या है, गलत है। ठीक है, ध्यान रखें। सोल्यूशन क्या कहती है, तो स्तंभ कोशिका स्टेम सेल एक विभाजनशील कोशिका होती है जिनमें स्वतः विभाजन की प्रक्रिया होती है। ये विभाजित होकर विभिन्न विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करते हैं तथा अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। स्तंभ कोशिका शरीर के कई अंगों एवं ऊतकों में पाई जाती है। ठीक है, तो केवल एम्ब्रॉय या फिर भ्रूण में नहीं पाई जाती, कई अंगों या फिर में पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु। ठीक है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, क्या बताएंगे, क्या बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं इसको, एप्टोसिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एप्टोसिज्म कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एपोप्टिस। ठीक है, एपोप्टिस के नाम से जाना जाता है। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास में भी समय होता है। ठीक है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद कौन सा है, तो ध्यान रखें, क्रेब्स चक्र। ठीक है, क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी, तो क्रेब्स ने किसने की थी, हैंसन क्रेब्स ने, और 1937 में की थी। ठीक है, श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं के उत्पन्न होने वाले पद क्रेब्स चक्र है। यह एक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस कैप ने की थी, 1937 में की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कल के क्लास में हम लोग लूसेंट पढ़ेंगे, और लूसेंट से जो सा क्वेश्चन बच जाएगा उसी को यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है।